मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं शुगर के लिए। ब्लड शुगर से बहुत लोग परेशान हैं। बुजुर्ग लोग तो परेशान हैं ही, युवा पीढ़ी भी जो है परेशान है। और मेरे हिसाब से व्यक्तिगत तौर पे आजमाई हुई बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शुगर कोई बीमारी ही नहीं है। सर्दी जुकाम है, 4 दिन में आप अपनी दिनचर्या बदल दीजिए, खाने पीने की व्यवस्थाओं को ध्यान रखिए, शुगर गायब। अनाज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, जो हम लोग खाते हैं, अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मज्जा, मज्जा से हड्डी, हड्डी से वीर अगली जनरेशन। तो जो हम खा रहे हैं अनाज, वह जो है 3 चीज़ खाते हैं। 70% कार्बोहाइड्रेट, 20% जो है वो फैट और 10% फाइबर। और कार्बोहाइड्रेट में जो है वो 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वह आधे घंटे के अंदर भोजन के रूप में जब हम लेते हैं, वो जाके ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर जो भी ग्लूकोज फ्रक्टोज जो होते हैं शुगर, वो उड़ेल देता है आपके पेट में और फटाफट आपका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है। और ये सिंपल अनाज जो है 3 प्रकार के हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा न्यूट्रल। पॉजिटिव अनाज 4 हैं: सांवा, मकरा, कोदो, काकुन, जिसे लिटिल मिलेट्स कहते हैं। न्यूट्रल अनाज 4 हैं: जौ, चना, मटर, जोन्हरी, बजरी। और नेगेटिव अनाज 2 हैं जो हम लोग ज़्यादातर खा रहे हैं: गेहूं और धान का चावल। पेस्टिसाइड से हम लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं। बचपन की हालत हम लोग, मेरी उम्र 73 साल की हो गई है, बचपन में गेहूं की रोटी और धान का भात खाने के लिए तरसते थे। उसमें अपने देश में गेहूं और चावल इतना नहीं होता था। यदि आप खा रहे हैं भोजन तो अच्छा, इसमें जो न्यूट्रल अनाज है, जैसे जौ, चना, मटर, जोन्हरी, बजरी, इसमें जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फाइबर भरपूर मात्रा में है। फाइबर का 2 काम है। पहला काम तो ये कि आपको जल्दी भूख नहीं लगने देगा, और दूसरा काम ये कि आपके पेट की अतड़ियों में चिपकेगा नहीं, साफ हो जाएगा पेट सफा, रोक दफा। तो यदि आप अपनी डाइट को चेंज कर देते हैं और थोड़ा बहुत, देखिए, अगर गांव देहात के हैं तो वहाँ तो शुगर की बहुत कम चांसेज है, मेहनत करनी पड़ रही है। शहर में यदि आप फिजिकल वर्क अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत योग, व्यायाम, प्राणायाम करिए। और मेन चीज़ जो ये है, अब कहेंगे आप कि बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा देखा होगा जो एक्सरसाइज खूब करते हैं, खाना भी कंट्रोल में खाते हैं, फिर भी शुगर है। तो मेन चीज़ है आपका मन की स्थिति क्या है। मेंटल टेंशन ये मुख्य रूप है, इसका बहुत बड़ा योगदान है तनाव का, टेंशन का। 51% भागीदारी है ब्लड शुगर की आपके मेंटल तनाव की। 49% में आपकी डाइट है, योग, व्यायाम, प्राणायाम है, कुछ भी लाइफ स्टाइल है, 49% ही है। तो अगर टेंशन है तो टेंशन तो आपको दूर करना पड़ेगा, और टेंशन दूर करने के लिए अब आप सोचेंगे कैसे करेंगे। लेकिन ये फिर भी अगर दोनों तरफ से अटैक किया जाए, दोनों तरफ से अटैक करने का मतलब हम अपनी डाइट भी बदल दें और फिजिकल वर्क भी बढ़ा दें। तो खाने की मात्रा जो है वो इतना खाएं कि ओवर न होने पाए। बहुत ज़्यादा, जैसे खाना ज़्यादा एक से खाने का मतलब यह है कि हम ज़्यादा लोड ले लेंगे, यानी कि जो ग्लूकोज फ्रक्टोज है, जो ग्लाइसेमिक लोड है, वह ज़्यादा ले लेंगे, तब भी शुगर बढ़ जाएगा। तो यदि इस प्रकार नियमित रूप से अपने जीवन को चलाएंगे तो गारंटी के साथ शुगर
आपको टच नहीं कर पाएगा। हम भी प्री डायबिटिक हैं, कहने के लिए कह देते हैं कि जो है प्री डायबिटिक हैं, लेकिन डायबिटिक हमको तो पता ही नहीं चलता है। ज़रा सा भी होता है तो तुरंत डाइट चेंज किए और थोड़ा सा काम बढ़ा देते हैं, वर्कआउट ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मेहनत कर देते हैं, 3 दिन के अंदर जो प्री भी है वो भी गायब, नॉर्मल डायबिटिक रहते हैं, कोई डायबिटिक नहीं है, यानी शुगर फ्री हमारा ब्लड खुद है। धन्यवाद। यदि आप और भी जानकारी लेना चाहें तो हमारा यूट्यूब चैनल है लल्लू सागर, LALLOOSAGAR, लल्लू सागर यूट्यूब चैनल है, आप उसको देखें। उसमें बहुत सारी चीज़ें हम स्वस्थ रहने के विषय में मेंशन किए हुए हैं, वीडियो बना के रखे हुए हैं। आप और भी बहुत भजनें भी हैं, मन को नियंत्रित करने वाली भजनें भी हैं, कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, नंबर ऑफ थॉट आप पर मिनट 30 से कम कैसे कर पाएंगे, सारी व्यवस्थाएं हमने उसमें लल्लू सागर में रखी हुई हैं। आप लल्लू सागर की भजनों का भी आनंद लें। धन्यवाद।